बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, क्या पाकिस्तानी काम की गर्ज से सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे? क्या पाकिस्तानियों को अकामा अब नहीं मिल सकेगा? हज़ारों लोग जिनके पास अकामा मौजूद है, क्या उनको बेदखल करने के अहकाम सऊदी अरब ने जारी कर दिए गए हैं? ये वो सवालात हैं जो कल से लेकर अभी तक सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और इन सवालात की वजह से हज़ारों के करीब पाकिस्तानी हैं जिनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये खौफजदा होना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तानियों के लिए एक दूसरा घर तस्वुर किया जाता है। हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना, वो रिस्क हलाल कमाने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। वहाँ पर उनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं, कुछ हज करने के लिए जाते हैं, कुछ उम्रा करने के लिए जाते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब एक सेकंड होम तस्वुर किया जाता है। लेकिन कल एक खबर आती है और ख़बर कुछ इस तरह की होती है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक, जो कि मैं भी आपको एक एक करके बताऊँगा, इन ममालिक पर वर्क वीज़ा पर पाबंदी आयद कर दी। यानी अकामा पर पाबंदी आयद कर दी है। जो अकामा लेके आप सऊदी अरब जाते हैं उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये तारीख में पहली बार किया है सऊदी अरब ने। इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जनाब उन्होंने वर्क वीज़े पर पाबंदी आयद की है। हाँ, 3 महीने पहले गालिबन एक खबर आई थी जिसमें कहा था कि फ़ैमिली वीज़ा बंद कर दिया उन्होंने, विज़िट वीज़ा बंद कर दिया, ठीक है, फ़ैमिली विज़िट वीज़ा भी उन्होंने बंद कर दिया है फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए। लेकिन अब जो खबर आती है ना, उसमें वाकई में लोगों के अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि हज़ारों लोग जाते हैं यार वहाँ पर कमाने के लिए। लेकिन अब इसकी हकीकत क्या है? बात बिल्कुल दुरुस्त है, सऊदी अरब ने वाकई में पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लिए वर्क वीज़ा पर पाबंदी आयद कर दी है। लेकिन ये वर्क वीज़ा कौन सा है, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में से बताऊँगा। क्योंकि एक तो इंडिविजुअली लोग जाते हैं अकामा लेके, कुछ कंपनीज़ के साथ जाते हैं, 5-5, 600 लोग एक साथ जा रहे होते हैं, और इनकी वजूहात क्या हैं, ये भी आज वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जनाब, एक वीज़ा होता है ब्लॉक वर्क वीज़ा। ये ब्लॉक का मतलब ब्लॉक करना नहीं है, मतलब आपने किसी चीज़ को ब्लॉक कर दिया सोशल मीडिया में, ये वो ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक वर्क वीज़ा, ये वो वीज़ा नहीं तस्वुर किया जाता। इसका मतलब है कि जैसे बल्क में जाते हैं ना, एक ब्लॉक का ब्लॉक आ रहा है, जैसे घरों के ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, इस तरह लोगों का हुजूम जाता है, कोई 500 लोग, कोई 400 लोग, और ये एक ही फ्लाइट के अंदर जाते हैं। आप ये इंडिविजुअली वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके लिए कंपनी अप्लाई करती है, चाहे वो सऊदी कंपनी हो, चाहे वो पाकिस्तानी कंपनी हो। सऊदी कंपनी पाकिस्तानी कंपनी से रब्ता करती है और पाकिस्तानी कंपनी उनको ये बात बोलती है कि हमारे पास 500 के करीब मज़दूर हैं, 400 के करीब मज़दूर हैं, और वो आपके पास आएँगे और काम करेंगे। आपको इंडिविजुअली कुछ नहीं करना होता है और आप इंडिविजुअली ये वीज़ा ले भी नहीं सकते, क्योंकि ये बल्क वीज़ा है, ब्लॉक वीज़ा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई घर एक साथ होते हैं तो उसको हम कह दिया जाता है ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। तो ये ब्लॉक वर्क वीज़ा होता है और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान समेत भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इसके अलावा कई और ममालिक हैं, अफ्रीकी ममालिक हैं, उन पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। अब पाबंदी उन्होंने फ़िलहाल जो कहा है कि हमने जुलाई तक के लिए आयद की है, लेकिन इसके पीछे एक हकीकत है। वो हकीकत आपको सुनना बड़ा ज़रूरी है। पूरी दुनिया के अंदर ना ये मामलात अब तब्दील हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर अब ये चीज़ें तब्दील हो रही हैं कि आप अपने लोकल्स को काम करने के लिए आगे लेकर आएँ। आप बाहर से बंदों को नहीं बुलाएँ, मैन पावर को आप बाहर से नहीं बुलाएँ, भले वो मज़दूर हों, भले वो टेक्नीशियन हों, भले वो मास्टर्स हों, किसी भी चीज़ के अंदर। लेकिन अब ये कोशिश की जाती है कि जनाब बाहर से लोगों को बुलाने के बजाय अपने लोगों को ट्रेन किया जाए। बाहर से लोग बुलाते हैं, एक तो वो कॉस्टली बहुत पड़ता है, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, वो स्लिप भी हो जाते हैं, वो आपके मुल्क में आके कुछ गैर कानूनी काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो एक सोच प्रिवेल कर रही है। सऊदी अरब में ये नहीं थी, क्योंकि जो अरबी होता है वो कहता है कि यार मैं ये मजदूरी वाला काम क्यों करूँ, मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूँ, मैं क्यों अपने कपड़े गंदे करूँ। और पाकिस्तानी माशाल्लाह इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, पाकिस्तानी हर काम करता है और हर काम करना चाहिए। मैंने काफ़ी पहले इस बात को समझ लिया था कि जिस काम से आपका घर चलता है, कोई भी काम क्यों ना हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जो आपके बच्चों की रोज़ी है, उस काम को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। वक्त अप एंड डाउन होता रहता है, आता जाता रहता है। लेकिन अब ये बात हकीकत है कि सऊदी अरब ने ब्लॉक वर्क वीज़े पर पाबंदी आयद कर दी है। बल के बल जो जा रहे हैं वो नहीं जा सकेंगे, जिनके पास है उनको भी फ़िलहाल उन्होंने रोक दिया है। इंडिविजुअली वाला मामला नहीं है, जैसे अकामा लेके आप जाते हैं ना, वो वाला मामला नहीं है। उसके लिए एक उनके अलग प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स बिल्कुल डिफरेंट है। ये उन्होंने कंपनी के तहत, अच्छा इनकी फ़्लाइट्स भी एक ही होती हैं,
500 کے 500 بندہ ایک ہی فلائٹ کے اندر جا رہا ہے, 400 بندہ ایک ہی فلائٹ کے اندر جا رہا ہے. تو یہ بالکل ڈفرینٹ ویزا ہے, لیکن اس بات میں بالکل حقیقت ہے کہ پاکستان سمیت انہوں نے کئی ممالک پر پابندی عائد کر دی ہے, لیکن کچھ چیزیں ہمیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے, میں بڑا دلچسپ واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. پچھلے دنوں کراچی کے ایئرپورٹ پر 2 لوگوں کو پکڑا گیا. میں نے اس پر ویڈیو بھی کی تھی, آپ کو نام ڈیٹیلز ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتائی تھی. میرے پاس ابھی نام لکھے ہوئے نہیں کیونکہ پرانا واقعہ ہے, تقریباً مہینہ ہو گیا اس واقعے کو. 2 لوگوں کو پکڑا بھائی. دونوں لوگوں کے پاس سعودی عرب کا اقامہ ورک ویزا موجود تھا ان کے پاس. ایف آئی اے کے کاؤنٹر پر آئے, انہوں نے کہا بھائی کہاں جانا؟ انہوں نے بھائی ورک ویزے پہ جا رہے ہیں, یہ دیکھ لیا اقامہ, یہ ہمارا پاسپورٹ ہے, اس میں یہ ساری, اور اس کے اقامے اس کے ورک ویزے کی تجدید کی گئی تھی, اٹیسٹیشن کی گئی تھی, ہر چیز تصدیق شدہ تھی. اس کے بعد یہ لوگ ایف آئی اے کے کاؤنٹر پر آئے تھے دونوں. اب ان سے پوچھا گیا بھائی آپ وہاں جا کے کرو گے تو کیا کرو گے؟ لوگوں نے بات چیت کرنا شروع کی وہاں پہ ایف آئی اے کے جو آفیسر تھے. انہوں نے کہا جناب ہم وہاں پر جا کے ڈرائیورنگ کریں گے, اور یہ ڈرائیوری کے جو لائسنس ہے اس کی بنیاد پر ہم نے اقامہ حاصل کیا. انہوں نے ڈرائیونگ لائسنس دیکھا, ان کو وہاں پر شک ہو گیا. انہوں نے کہا یار یہ ڈرائیونگ لائسنس کچھ تصدیق شدہ مجھے نہیں لگ رہا ہے. پوچھا تو بھائی کہاں سے بنوایا؟ اس میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے بھائی کراچی کے ڈیفینس کی جو ڈرائیونگ لائسنس کی برانچ ہے وہاں سے آپ نے یہ ویزا بنوایا. اب جناب یہ چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس جعلی ہے. جعلی ڈرائیونگ لائسنس بنایا, ایک 7 لاکھ روپے میں بنوایا تھا اور دوسرا 6.5 لاکھ روپے میں بنوایا تھا, اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اقامہ حاصل کیا. دلچسپ بات یہ ہے اس اقامے کی تجدید کی گئی, ان کے پیپرز کی اٹیسٹیشن کر دی گئی, جس کے لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, اٹیسٹیشن کر دی گئی. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اس کے بعد یہ لوگ جا رہے تھے. اب وہاں پر جا کے ان سے کوئی حادثہ ہوتا, کچھ بھی معاملات ہوتے, تو بدنام کون ہوتا؟ بدنام صرف اور صرف پاکستان ہوتا. یہ لوگ نہیں ہوتے. انڈیویجلی لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا. وہ کہتے ہیں یار کس ملک سے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں. جیسے میں ہر ملک کا احترام کرتا ہوں, ہر قوم کا احترام کرتا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیے بھارت کے اندر, دہلی کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون سیف نہیں ہے, تصور نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, آپ ممبئی کے اندر پھر بھی اپنے آپ کو سیف محسوس کریں گے, آپ دہلی کے اندر اپنے آپ کو سیف محسوس, کیونکہ واقعات بہت ہیں. اب اس میں انڈیویجلی کو نہیں پکڑا جاتا. پکڑا مطلب ان کو سزا تو ملے گی, لیکن پوری دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ دہلی از ویری انسیف فار دا ویمن. پوری دنیا کے اندر ہی کہا جاتا ہے. خود بھارتی یہ بات بولتے ہیں کہ دہلی جو ہے نا وہ خواتین کے لیے بہت انسیف قسم کا ایک شہر ہے. تو جناب یہ سارے معاملات ہیں. اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن جناب جانے سے پہلے ایک گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اور اگر آپ کوئی بات کہنا چاہیں حج کے بارے میں, کیونکہ میں اب انشاءاللہ اب حج سیزن شروع ہو رہا ہے تو حج پر بھی بات کریں گے, کیونکہ پچھلے سال بڑی اموات ہوئی تھیں, اور اس سال بھی یہ کہا جا رہا ہے, اس سال بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت گرمی نہیں ہوگی سعودی عرب کے اندر, گرم ترین موسم ہوگا تاریخ کا سعودی عرب کا. جو کہ پچھلے سال کہا جاتا تھا کہ جناب جو حج ہوا ہے نا پچھلے سال, وہ سب سے زیادہ مشکل حج تصور کیا گیا. تو حاجیوں کی اللہ نہ کرے اموات بھی ہو سکتی ہیں, انتظامات بھی کچھ اچھے وہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن خیر اللہ کرم کرے اور حاجیوں کے حج کو قبول کرے. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.